श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्री धीर समीर बिहारी भगवान की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। वृंदावन धाम की जय। सप्त देवालय की जय। हमारे पूज्य दादाजी, पिताजी एवं उनके गुरुदेव प्रभुपाद श्री देवकीनंदन गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु गोविंद कृपा से अनेक समय से सत्संग का ये प्रवाह चल रहा है। वृंदावन के मंदिरों का वर्णन और उस मंदिरों की स्थापना में जो रहस्य हैं, कैसे ठाकुर पधारे, कैसे किस संत ने तपस्याएं की, कैसे किस संत को स्वप्नादेश हुआ। मंदिर तो फिर भी प्रसिद्ध है, लेकिन मंदिरों के पीछे जो इतिहास है, जो कृपा छिपी हुई है, हमारी कोशिश रहती है कि उस कृपा का दिग्दर्शन इस सत्संग में हो, जिससे लोगों को, हम वैष्णवों को उन मंदिरों के स्टोरी बिहाइंड बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे क्या है, उसका ज्ञान हो जाए। और वह महत्वपूर्ण भी है। बाह्य लक्षण, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप तो दिख रहा है, लेकिन यह सब स्वरूप कैसे बना, इसके पीछे कैसे कृपा हुई, कैसे ठाकुर पधारे, कैसे ठाकुर ने संतों पर कृपा की, और ठाकुर ने संतों पर कृपा की तो हम जब दर्शन करने जाएंगे तो हम भी इस आशा से जाएं कि हम पर भी शायद एक बूंद छींटा हम पर भी पड़ जाए, इस आशा से। और श्रवण का यही लाभ है। श्रवण से महिमा का ज्ञान होता है। हम नाम कर रहे हैं, खूब 1 लाख नाम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसकी महिमा का ज्ञान तभी होगा, तब गुरुजन बताएंगे, संत बताएंगे, शास्त्र बताएंगे, तब होगा कि जो हम कर रहे हैं इससे होगा क्या क्या, इससे कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हम भगवत प्रेम को, भगवत भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा तो नाम तो कर ही रहे हैं। तो श्रद्धा और महिमा का ज्ञान श्रवण से ही होता है। सजातीय वैष्णव से श्रवण किया जाए तो ये, मैं तो एक माध्यम हूँ, वाणी का प्रयोग हूँ। लिखा तो ये संतों ने या पिताजी ने या प्राचीन संतों के लिखे हुए ग्रंथ को रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो बहुत ही आनंद आता है और बहुत सार्थकता होती है। इसलिए जब भी भक्ति शुरू होती है तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और प्रथम भगति साधुन कर संगा। रामचरितमानस के हिसाब से ले लीजिए या भागवत के हिसाब से ले लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, प्रहलाद जी ने जो बताई, तो प्रथम भगति साधुन कर संगा। अब साधु का संग करोगे तो साधु ताश खेलना तो सिखाएगा नहीं, क्यों जी? साधु जो भगवान नाम की महिमा बताएगा, भगवान की महिमा बताएगा, इस मानव जीवन का सफलता बताएगा, इस मानव जीवन में कैसे हम प्रभु को प्राप्त करें, तो श्रवण ही होगा, अल्टीमेटली श्रवण ही होगा। तो उसी श्रवण के अंग का हम लोग, आप सब वैष्णवों की कृपा से, सहयोग से इसका आस्वादन कर रहे हैं। खूब आनंद आप लोगों को भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। और मैं नोट कर रहा हूं कि एक काम मिल गया मुझे, एक वृत्ति मिल गई। 2-3 घंटे पहले से ये लगता है कि आज शाम को अरे क्या कहना है, क्या सुनना है, आज क्या, कि इधर देखो 2-3 किताबों में देखो क्या कहना है। और फिर मान लो हमने इसको पढ़ लिया
तो भले ही मैं बात आपसे कर रहा हूँ, दिमाग में घूमता है कि इसको कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे इसको बढ़िया करना है। फिर पाठ करने के बाद रात्रि में वो सब जो हमने पाठ किया, सुना, समझा, वो सब घूमता है। तो समझिए कि दिन के 12 घंटे में 4-6 घंटे जो है ये एक विषय मिल गया दिमाग को, जो शायद पहले इधर उधर फालतू में कहीं जाता रहा होगा, क्योंकि पता नहीं चलता है। ये एक दुर्लभ अवसर आप लोगों की, वैष्णवों की, गुरुजन की कृपा से मिल गया है। कल हमने तटिया स्थान का वर्णन किया था और कितने आश्चर्यजनक रूप से एक मुस्लिम मजदूर द्वारा ठाकुर जी पधारे हैं। सिद्ध ठाकुर, देखिए, उन्होंने स्वप्न दिया और ठाकुर स्वयं तो पधारे ही पधारे, उस मुस्लिम को भी फिर वैष्णव बना दिया और उसके सांसारिक निर्वाह के लिए अशर्फियों का घड़ा भी उसको दे दिया, जिससे उसकी कामना भी, लौकिक कामना भी पूरी हो गई और आध्यात्मिक कामना भी पूरी हो गई। तो आज हम, यह मंदिर है श्री गोपाल जी का मंदिर, इसको ब्रह्मचारी मंदिर भी बोलते हैं। वो छोटी कुर्सी ले लो आप, वो लाल वाली रखी है, हाँ वो ले लो। हाँ यहाँ बैठ जाओ, राधेश्याम। तो गोपाल जी का मंदिर बोलते हैं इसे, और ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी बोलते हैं। राधेश्याम, आओ भैया आओ, बैठो। इसकी लोकेशन जो है वह गोदा विहार का कल परसों हमने वर्णन किया था। गोदा विहार से हम गोपेश्वर को जाएंगे, गोदा विहार से गोपेश्वर की तरफ जाएंगे। तो ऐसे मुझे लगता है कि 20-25 कदम चलने पर ही उल्टे हाथ पर ये मंदिर है, ब्रह्मचारी जी का मंदिर। गोपाल मंदिर लोग कम जानते हैं, ब्रह्मचारी जी का मंदिर। तो ब्रह्मचारी जी के मंदिर के और थोड़ा ऐसे सीढ़ियां हैं, 8-10 सीढ़ियां हैं, मेरे ख्याल से करीब 5 फुट ऊंचा है ये। हम लोग यदि खड़े होंगे तो उसका आंगन दिखता नहीं है, सीढ़ियां दिखती हैं, सीढ़ियों से चढ़ के फिर अंदर आंगन है। गोपीश्वर महादेव जी के मंदिर को जाने वाली मेन रोड पर यह मंदिर बना हुआ है। 8-10 सीढ़ियां चढ़ने के बाद विशाल प्रवेश द्वार है, ऊपर आंगन है और आंगन के दोनों तरफ वहां राजघरानों के, ये किसी राजघराने द्वारा बनाया हुआ अभी आ जाएगा, राजघरानों के रहने के लिए कमरे बने हुए हैं। वहां कभी राजा आए 2 दिन के लिए रहे तो उनके लिए कमरे बने हुए हैं। नीचे और भी रिहायशी कमरे बने हुए हैं स्टाफ वगैरह के लिए, क्योंकि राजा जब आते हैं तो अकेले नहीं आते, उनके साथ रसोईया आएगा, सुरक्षा गार्ड आएगा, दूसरे कर्मचारी आएंगे, गाड़ी वाला आएगा, ड्राइवर आएगा, जो भी परिस्थिति है। तो नीचे भी कमरे बने हुए हैं और साथ में एक चौड़ा सभा मंडप है, हॉल बना हुआ है। सभा मंडप हॉल होगा या खुला होगा, जिस पर 2-3 हजार व्यक्ति बैठ सकते हैं। इतना बड़ा मंडप बना हुआ है। इसमें बहुत वर्ष पहले तक नित्य रासलीला होती थी और धार्मिक महोत्सव तथा नाटकों का मंचन हुआ करता था। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आइए आइए। जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि बोल। इसमें नित्य रासलीला और समय समय पर धार्मिक महोत्सव होते थे, नाटकों का मंचन भी होता था। इस विशाल मंडप की छत बड़े बड़े मेहराबों पर टिकी हुई है। प्राचीन शैली में ऐसे मेहराब बनते थे ना, गोल गोल, ऐसे उन पर इनकी विशाल छत टिकी हुई है। कोई बीम, गार्डर, लोहा, लंगर का प्रयोग नहीं हुआ।
बिना गार्डर के लोहा लंगर के छत टिकी हुई है। हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। आजकल तो संभव नहीं है ऐसा। इस मंदिर को निर्माण किए हुए लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हॉल, मेहराब, छत जैसी की तैसी मजबूत रूप में टिकी हुई है। इसी सभा मंडप के प्रवेश द्वार के सामने श्री ब्रह्मचारी जी के सेवित श्री राधा गोपाल जी विराजमान हैं, इसलिए इसको गोपाल जी का मंदिर कहते हैं। मशहूरी में इसे ब्रह्मचारी जी का मंदिर कहते हैं। अब वो क्या होता है कि कई बार मंदिर जो है संतों के नाम से मशहूर हो जाते हैं, कई बार ठाकुर जी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। शुरू जब ये इस्कॉन बना था 75 में, तो शुरू इसको अंग्रेजों का मंदिर कहते थे। अंग्रेजों का मंदिर। तो एक दिन मुझे ध्यान है, मैं 75 में, जो भी आयु रही होगी समझिए 75 में 20 साल का रहा हूँगा शायद मैं, 20-22 साल का। तो कोई यहाँ के पंडा थे, कोई हम पढ़ते थे, बन महाराज में ही पढ़ते थे उस समय। तो कोई बात हुई, जाने उसने कुछ पूछा मेरे से, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कहा अंग्रेजों के मंदिर से आ रहा हूँ मैं, अंग्रेजों के मंदिर। अंग्रेजों के क्या बाप का मंदिर है? अंग्रेज बैठे हैं वहाँ, अंग्रेज की पूजा हो रही है। मेरे को डांट दिया, बच्चे थे हम, तो मुझे याद है। तो मैंने कहा फिर चाचा ताऊ जी काय का मंदिर है? अरे बोले कृष्ण बलराम मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, अंग्रेजों ने तो बनवाया, अंग्रेजों का मंदिर थोड़ी है। मुझे आज तक वो बात ध्यान है। जैसे इसमें लिखा हुआ ब्रह्मचारी जी का मंदिर, तो ब्रह्मचारी जी का मंदिर नहीं है, ब्रह्मचारी जी ने इसको बनवाया है, या ब्रह्मचारी जी की ठाकुर की कृपा से ये मंदिर की स्थापना हुई, ऐसा भाव है। तो छोटी छोटी बात में कभी कभी हास परिहास भी हो जाता है। यह निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य गिरधारी शरण देवाचार्य जी इस मंदिर के प्रथम सेवाधिकारी थे। वे ग्वालियर के महाराज जीवाजी राव सिंधिया के राजगुरु थे। सिंधिया महाराज जो जीवाजी राव हुए हैं, उनके राजगुरु थे। 1917 में उन्होंने 5 लाख मुद्राएं दी थी, 5 लाख रुपए दिए थे अपने पंडित जी को। राजगुरु थे, पुरोहित हो गए, भाई तुम इस मंदिर का निर्माण कीजिए, और हम भी वृंदावन आएंगे तो हमारे निवास वगैरह की भी वहां व्यवस्था हो जाए। इसलिए कहा कि राजघराने के वो भी बने हुए हैं। राधा गोपाल जी के दोनों तरफ, बीच में राधा गोपाल जी विराजमान हैं, दोनों तरफ निम्बार्क संप्रदाय के 5 प्रमुख आचार्य श्री हंस, श्री सनक, श्री नारद, श्री निम्बार्क एवं श्री निवास की भी श्री मूर्तियां विराजमान हैं। पंच जो उनके आराध्य आचार्य हैं, उनके भी विग्रह हैं। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण है, ब्रह्मचारी जी की कथा बहुत चमत्कारपूर्ण है। तो ब्रह्मचारी जी का जीवन चरित्र अब यहां से सुनाएंगे। सवाई माधोपुर के निकट लसोड़ा गांव में ब्रह्मचारी जी का जन्म संवत 1855 में हुआ था। 1855 का मतलब 2080, 230, 250 साल, लगभग ये 200-250 साल के क्रम चल रहे हैं सारे। उनके पिता का नाम था महोवत राम और वे सनाड्य ब्राह्मण थे। उनका नाम था गणेश दास। ब्रह्मचारी जी का नाम था गणेश दास, गणेश राम। उनके पिता बहुत से बैल रखते थे और व्यापारियों का सामान बैलों पर रखकर इधर से उधर पहुंचाकर अपनी आजीविका चलाते। बैलगाड़ी रही होगी उनके पास, तो व्यापारी आए, वो सामान यहाँ दे गए, यहाँ से भैया इसको भरतपुर पहुंचा दो, भरतपुर से दिल्ली पहुंचा दो, वहां से वहां पहुंचा दो। तो लाद कर एक ग्राम से दूसरे ग्राम नगर में पहुंचाकर जीविका चलाते थे। एक दिन
गणेश राम बैलों को जंगल में चराने ले गया। सामान तो पिता करते थे, बच्चा बड़ा हो गया, 10 12 15 साल हो गए होंगे, जा भाई इनको चरा के ले आ थोड़ा बैलों को। वह जंगल की तरफ बैलों को चरा रहा था, लाठी हाथ में थी, 2 4 बैल रहे होंगे। तो सबसे आगे आगे जो बैल चल रहा था, अचानक एक शेर ने आकर उसको दबोच लिया और मार दिया। एक शेर ने उस आगे वाले बैल को दबोचा और उसको मार दिया। हाहाकार मच गया और बैल भी भाग गए होंगे। और ये गणेश राम भी आगे पीछे हो गए होंगे। अब यहां ये कह रहे हैं कि जिन स्थानों पर शेर का प्रकोप रहता है, तो वहां के जो निवासी होते हैं उनको शेरों से लड़ने की, भगाने की, डराने की, ये भी उनके अंदर हिम्मत और वीरता रहती है। आदत हो जाती है लोगों को भी, ऐसे कैसे शेर आएगा तो ये करेंगे, ये ऐसे मारेंगे, ऐसे पछाड़ेंगे, ऐसे भगाएंगे, ये आवाज करेंगे, ऐसा होता है। घर पर गणेश राम जब आए तो उन्होंने, थोड़े भयभीत थे, बैल भी 2 3 4 और रहे होंगे, उनको भी किसी तरह से लाए होंगे। पिता ने पूछा, चरा लाए भाई तुम? हाँ चरा लाया। कैसे चेहरा उतरा हुआ है? बोले चेहरा इसलिए उतरा हुआ है कि एक बैल को शेर ने आक्रमण कर दिया और उसको मार दिया। 5 ले गया था, 4 लाया हूं, मैं भी किसी तरह से जान बचाकर वापिस आया। उनकी एक भाभी भी रहती थी घर में, जो इनको थोड़ा कम पसंद करती थी, देवर को कम पसंद करती थी। तुरंत भाभी ने कहा, अरे तेरे रहते हुए सिंह ने बैल को मार डाला, तू इतना कायर निकला, इससे तो तेरे को डूब के मर जाना अच्छा है। ऐसा भाभी ने उसको दुत्कार दिया। गणेश राम जी को बड़ा बुरा लगा। गणेश राम उसी समय घर से चल दिए और 1 मील दूरी पर एक ओझा की झील थी कोई, उसमें जाकर कूद गए। ठीक है, मरना ही अच्छा है तो मर जाओ। उसके मन में भी दुख तो रहा ही होगा, आंखों के सामने उसको बैल को मारते मरते हुए देखा होगा। और बैल जो अपने पशु होते हैं उनसे स्नेह तो हो ही जाता है पशुपालकों का, तो दुख तो रहा होगा। उधर से ताना पड़ गया, वो जाके कूद गया। वह डूबकर मरा तो नहीं, लेकिन वहां उस झील में एक शालिग्राम जी उसके हाथ में पड़ गए। उनके हाथ में एक शालिग्राम जी आ गए। शालिग्राम जी को उन्होंने कस के पकड़ लिया। देखे ये क्या है, देखा, जो भी जैसी भी स्थिति होगी, शालिग्राम जी उनके हाथ में रहे। इतनी देर में हल्ला मच गया, गांव के लोगों ने आके उसको बचा लिया। जीवन तो बच गया, लेकिन शालिग्राम जी के स्पर्श से और चमत्कारी शालिग्राम जी उनको प्राप्त होने से, उनके हाथ में आने से, उनका स्पर्श लेने से उनका व्यक्तित्व एकदम बदल गया। वो जो सामान्य सांसारिक जीवन जी रहे थे, उनको क्या बोध आया। 17-18 वर्ष की उनकी आयु थी उस समय लगभग। वे वहां से घर नहीं गए, 1 मील दूर थी, घर नहीं गए और घर न जाकर सीधे वृंदावन चले आए। ये भी बड़ी कृपा है कि कोई भी गड़बड़ी हो वृंदावन चलो। हमारी माँ कभी कभी कहती थी, जो आते थे, क्योंकि वैष्णव परिकर तो बहुत था, तो कई बार तो लोग दर्शन करने आते थे। कई बार 2-4 साल में एक आध मैया या एक आध कोई बंदा ऐसा भी आ जाता था हमारे घर में, क्योंकि उस समय यहाँ होटल गेस्ट हाउस तो थे नहीं। वृंदावन में कोई यदि रह रहा है, किसी ने आना है तो आपके घर ही आएगा। होटल गेस्ट हाउस में नहीं, आज तो जा सकता है, आज तो हमारा घर भी है,
कोई अतिथि आता है तो हम उसका होटल में रूम बुक करा देते हैं। लेकिन उस समय ये था कि वो हमारा परिचित है, रिश्तेदार नहीं भी है, मित्र कोटि का भी है, तो हमारे घर ही आएगा, 2-4 दिन रहेगा, यहीं प्रसाद पाएगा, यहीं बैठेगा। तो जो दर्शन करने आए सो आए। एक आध बार कोई जो आया, बोले आओ, कहते अकेले आए हो कैसे, क्या वो तंग करती है बहुत मेरे को पत्नी, मैं आ गया हूँ वृंदावन, मैं यहीं रहूंगा अब आपके पास, मैंने नहीं जाना उधर। इस तरह से आक्रोश में कहा। तो ठीक, अरे तुम रहो ठीक है। तो 10-5 दिन क्या होता है, ये वैसा आक्रोश होता है, ये ऐसा तो होता नहीं है। तो पता चला कि वहां से कोई सूचना आ गई, या पीछे से पत्नी की जगह बेटा आ गया, भाई आ गया, 2-4 दिन रहे, ले लवा के चले गए। तो अच्छा, घरों में सबके भी होती है, हमारे घर भी माँ है, भाभियां थी, हम लोग थे सबले, तो थोड़ी बहुत होती। तो हमारी माँ कहती थी कि तुम लोग तो रूठे लड़े वृंदावन आ गए, वृंदावन वालों की लड़ाई हो तो वो कहाँ जाए। बोले हम तो वृंदावन ही रहते हैं, हमारी पति से लड़ाई हो जाए तो हम कहाँ जाए, हमारे लिए भी एक शहर होना चाहिए। मुझे याद है। और एक वो पंजाबी में बोलती थी कि रुट्ठी दे पेके वृंदावन, रुट्ठी दे पेके वृंदावन, रूठ जाओ, लड़ाई हो जाए तो वृंदावन भागे आओ। तो वो ये कहती थी कि तुम तो भागे आए गुड़गांव से, दिल्ली से, अमृतसर से वृंदावन, अब हम वृंदावन में जो रहते हैं, हमारी पति से झगड़ा हो जाए, हमारी बहू से झगड़ा हो जाए, हम कहाँ भागे, हमारे लिए एक शहर होना चाहिए, पिताजी से प्राय कहती थी। तो याद आ गई मेरे को। एक लड़का यहाँ पर भी तो भाग के आ गया था। हाँ, यहाँ आ गया था एक बार एक लड़का। एक अलवर का लड़का कहीं मेरे से नेट से जुड़ा हुआ था, और पता चला कि 18-19 साल की आयु थी। वो भजन करना चाहता था, अकेला, 2 भाइयों का अकेला ही लड़का था। मेरे से वो नेट पे सुनता था, कभी कभी प्रश्न पूछ लिए, तो भजन में उसका मतलब वो था। घर में कोई लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं लगता हुआ होगा उसका। वो सीधा बिना घर पे बताए हुए और फोन को स्विच ऑफ करके सवेरे जाने दोपहर में निकला, और रात को 6-7 बजे यहाँ आ गया। 6-7 साल पुरानी बात है। तो आया, मेरे को बताया, मैं क्या मुकेश या क्या नाम था, कुछ नाम था उसका, मैं आपकी सुनता हूँ गुरुजी, ये वो, बैठो भैया बैठो, ठीक है, कैसे आए, अकेले कैसे आए। पता चला कि वो, उसने बताया कि मैं घर से भाग कर आया हूँ। अरे मैंने कहा ये तो ठीक बात नहीं, फोन तुम भागे हो तो फोन नहीं आया। बोले नहीं, फोन मैंने बंद कर रखा है। मैं खैर उसको, मैंने कुछ खाया पिया, पहले उसको खिलाया पिलाया, उसको प्यार दिया, थोड़ा उसको संभाल के सब किया। और मैंने कहा तू पहले फोन ऑन कर अपना। फोन ऑन करते ही 40 मिस्ड कॉल, 40 मिस्ड कॉल, इतने मैसेज, उतने में घट 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 ऐसे फोन बोले। मैंने कहा ये तो संकट की बात हो गई। मैंने कहा बेटा तू आया है, बहुत अच्छी बात है, तू यहाँ रहे, लेकिन इस प्रकार माता पिता और घर वालों को तंग करके भाग के, इस प्रकार तो भजन नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा। तू बता, तेरे माता पिता वहां बिलख रहे होंगे, तू परेशान हो रहे होंगे। तो वो थोड़ा यहाँ आया ना, एनवायरनमेंट बदल गया, ठाकुर का प्रसाद प्रसाद पाया, 2-4 घंटा 1.5 घंटा हमने उससे प्रेम से बात करी। बेटा तुम ऐसा करो, फोन करो, घर में फोन करो और उनसे कहो मैं यहाँ वृंदावन गुरुजी के पास आया हूँ, जहाँ हूँ मैं सुरक्षित हूँ, 1-2 दिन में मैं आ जाऊंगा, उनसे कहो। और वो फोन करे उससे पहले तो घंटी बज उठी, माता पिता की जाने किसी की, उसकी घंटी बज उठी तो उसने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। तू कहाँ गया, किधर गया, पागल हो गए हम, तेरे मामा वहाँ गए, सब गाड़ियां लेके पुलिस में रिपोर्ट करा दिए। वो बड़ा हड़कंप सा मचा। फिर खैर उसने कहा गुरुजी आप बात करो। मैंने बात करी, उसके पिता तो थे नहीं, कौन माँ थी, जाने कोई माँ थी शायद। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बच्चा आपका यहाँ आ गया है, आप चिंता मत करो, मेरे पास है, मेरा ये पता है, मेरा ये नंबर है, अब रात में बच्चा यहाँ रहेगा। अब आप देखो, सुबह आना हो सुबह आओ, नहीं तो 1-2 दिन इसको यहाँ दर्शन करने दो, इसको आप ले जाना। तो उधर से उन्होंने जैसे फोन वोन किया कराया कैसे भी। तो उसके पिता का फोन आया कि आप कौन हो। मैंने भैया मैं कोई नहीं हूँ, मैं यहाँ वृंदावन में रहता हूँ, मैं गृहस्थी आदमी हूँ, बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, सब है मेरे भी। ये नेट पे मैं थोड़ा सा कथा वथा करता हूँ, ऐसे प्रश्न उत्तर देता हूँ, तो ये आप इसको जानते हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूँ, ये मेरे को जानता है, ये मेरे से प्रश्न वगैरह पूछता रहता होगा, तो मेरे से तो रोज 100 लोग प्रश्न पूछते हैं। तो बोले ये आप मतलब
हम रात में आ जाए लेने। मैंने कहा अभी आ जाओ आप, आपका बालक है, मैं इसको रख रहा हूँ, इसको प्रसाद पवा दिया, रात्रि को सोने की व्यवस्था करूंगा, सब है, ये मेरे पुत्र जैसा है, कोई चिंता नहीं, आप जब आना चाहो जब आ जाओ, ठीक है हम रात में ही आएंगे। रात में ही आ जाओ। उनके अंदर संशय कि पता नहीं क्या है। फिर थोड़ी देर में उसकी माँ का फोन आया। वो तो ऐसे बोली, अरे गुरुजी महाराज तुम ₹1,00,000 ले लो, 2,00,000 ले लो, जो चाहिए ले लो, मेरे लड़के को छोड़ दो। अरे मैंने कहा भैया, ऐसे बोली, माँ होती है ना भाई, स्त्री हृदय तो कोमल होता है, तुम जो ले लो, मेरे बच्चे पर छोड़ दो, मेरा बच्चा है, अकेला बच्चा है, ये भजन में लगेगा, हमारा वंश कैसे चलेगा, तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगी, पूजा कर दूंगी, पैसा दे दूंगी, मैं जेवर बेच दूंगी। अरे मैया तू सुन, मैं कोई बाबा जी नहीं हूँ, कोई आश्रमदारी नहीं हूँ, बालक आपका है, अब बालक आपका यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। मैंने उसको प्रसाद पवा दिया, रात को सोएगा। मेरे उस समय फ्लैट मेरे पास थे 4-6, तो कोई एक फ्लैट में मैंने उसको सुला दिया चादर वादर दे के, और मैंने दोनों तरफ से बाहर से ताला लगा दिया। मैंने कहा यदि ये अब यहाँ से भाग गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। तो मैंने कहा अब मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैंने कहा बेटा तू सो जाओ। मैंने दोनों तरफ से ताला लगा दिया। ताला लगा दिया तो उन दिनों मैं शायद रोज आता जाता था, शाम को मैं घर चला जाता था। तो मैं घर चला गया था, पता चला 2-2:30 बजे वो लोग आए। शायद आप थे, लाली थी यहाँ पर, लाली थी, तो वो आए, घंटी वंटी मेरे को फोन किया, मैंने इसको फोन किया। मैंने कहा वो आए हैं, उनको संभला दो बच्चा, और वो मेरे से मिलना चाहें तो मेरे को फोन करना, मैं 2 बजे आ जाऊंगा, स्कूटर उठा के उनसे मिल लूंगा। कहीं वो आना चाहे तो उनको मेरे पास भेज देना। उनके अंदर गलत फहमी किसी प्रकार की नहीं आनी चाहिए कि मैंने बच्चे को भड़काया है, जबकि मैंने नहीं भड़काया, और मैंने उसको समझाया अभी। तो फिर वो 2-2:30 बजे यहाँ से उस बच्चे को वापस ले गए। उसके बाद से फिर उसका कोई पता नहीं है अभी तक क्या स्थिति है क्या नहीं है। बच्चा भजन करना चाहता था, ये मेरे को ध्यान है। अब वो क्या रहा क्या नहीं रहा ईश्वर जाने। तो भाग के वृंदावन ही आता है हर कोई जो है। दिव्य स्थान है ये वृंदावन भी। ऐसा है कि धार्मिक अधार्मिक, लड़ने वाले झगड़ने वाले सबको ये आश्रय देता है, और सबको सेफ हो जाता है, बाकी कहीं और चला जाए हाँ तो खराब सेफ हो भी जाए। होता है, और एक आत्मिक शांति मिलती है यहाँ पर, हैं? सभी भागे हुए भैया। आप कहीं और से भागे हो, तो मैं वृंदावन से वृंदावन में भागा हुआ हूँ। मैं भी तो भागा हुआ ही हूँ। बस भागने का उद्देश्य सफल हो जाए। हम भजन के लिए भागे हैं, भजन थोड़ा बहुत बढ़ जाए, मिल जाए, तो भागना भी सफल है। वहां से भागे और यहाँ फिर नई नई द्वंद्वों में फंस गए, यहाँ फिर राग द्वेष में फंस गए, यहाँ तेरी मेरी में फंस गए, तो वो तो फिर भटकना हो गया। खूब भागो, भाग के आओ। भागने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, और भगवत प्रेम से पहले चित्त शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, तेरी मेरी, वो अच्छी है वो खराब है, उसने ऐसे कही, उसने ऐसे कही, उसने ये कहा ये कहा। यहाँ भी यदि ये बातें नहीं तो हम भटक गए कहीं। इन बातों से हमें चित्त एकदम शांत निर्मल धारा की तरह से चित्त रहे, और शांत चित्त होगा तभी भजन बनेगा। आप ये समझो कि चित्त में हमारे राग द्वेष भरे रहें, चित्त में काम क्रोध भरे रहें, काम में मद मात्सर्य ईर्ष्या भरी रहे, भजन नहीं होगा। क्रिया होगी, माला चलती रहेगी। वो क्रिया भी बुरी नहीं है, अच्छी बात है, क्रिया होना भी अच्छी है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों भागे, हम क्यों भागे। अब मैं यूं कई बार होता है, मैं घर से यहाँ आया तो क्यों आया, किस लिए आया, यहाँ आके भी मैं वो सारे साधन जुटा लूं, फिर विलासिता से रहूं, तो फिर भागने का मकसद फेल हो गया। तो भागे तो सही, भागने के बाद यदि प्राप्ति हो गई तो पैसे वसूल हो गए। तो खैर ये वृंदावन आ गए। गणेश राम वंशीवट पर एक महापुरुष बलदेव दास जी रहते थे। तो बलदेव दास जी के पास ये गए और उनसे कहा कि मैं ऐसे ऐसे हूं, ऐसे ऐसे बैल मर गया, ऐसे ऐसे भाभी ने कहा, मेरा मन अब संसार या घर वापस जाने को नहीं है, मैं यहीं रहूंगा, आप मुझे भजन की शिक्षा दीजिए। बलदेव दास जी ने आश्रय दिया। साधारण समय होता था 250 वर्ष पहले, भैया बैठ जा, जो रूखी सूखी मैं खाता हूं तू भी खा ले, सेवा कर ले, थोड़ा ये कर ले। रहा 2-4-6 महीने उनके पास रहे, फिर उनसे वैष्णवी दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तब तक 4-6 महीने में वो शालिग्राम आ गए थे ना हाथ में, तो आधा सा काम तो उन्होंने
कर दिया, आप समझिए कि वो बंदा डूबने जा रहा है और शालिग्राम उसको मिल रहे हैं। ये क्या है? कृपा नहीं है तो क्या है, मुझे बताइए। है, डूबने जा रहा है बंदा और ठाकुर की प्राप्ति हो रही है, तो आधा काम तो हो गया, उसका चित्त शुद्ध तो हो गया। और उन्होंने उसको वैष्णवी दीक्षा, बोले बेटा ठीक है, तुम यहाँ भजन करो, हम आपको दीक्षा देंगे। दीक्षा दे दी। उन्होंने इन्हें नाम दिया गिरिधारी शरण ब्रह्मचारी, क्योंकि खुद भी वो नहीं, खुद नहीं थे, हो सकता है ब्रह्मचारी रहे हो। तो उन्होंने कहा बेटा ब्रह्मचर्य से रहो, तुम्हारा नाम गिरिधारी शरण ब्रह्मचारी है। उन्होंने ब्रह्मचारी जी को आज्ञा दी कि आप ओझा की झील पर जाकर गोपाल मंत्र जप करो। मेरे ख्याल ये ओझा की झील में ही शालिग्राम मेरे ख्याल वहीं मिले थे, है ना? वहीं मिले थे ना? ओझा की झील पर ही शालिग्राम मिले थे। तो बोले जहां शालिग्राम मिले वहां जाओ और वहां जाकर गोपाल मंत्र का जप करो। वहां जाकर इन्होंने 12 वर्ष तक निरंतर निष्ठा पूर्वक गोपाल मंत्र का जाप किया। 12 वर्ष। ध्यान रखना आप सब लोग, हमारे ब्रज में प्रसिद्धि है कि 12 वर्ष बाद घूरे के दिन भी बदल जाते हैं, है ना? और जो सिद्धियां होती हैं, भजन की सिद्धि और भी जो सिद्धि होती है, 12 वर्ष यदि निरंतर निष्ठा पूर्वक किसी भी कार्य में हम लग जाएं तो भजन सिद्ध हो जाता है, उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। कोई 12 वर्ष तक निरंतर गौ सेवा करता रहे तो गौ सेवा का फल मिलना शुरू हो जाता है। जो निरंतर निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष तक भजन करता रहे तो भजन की सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। लेकिन हाँ, इस भगवान के भजन में मैं अनेक बार निवेदन कर चुका हूं कि 12 वर्ष तक यदि लगातार कोई भजन करे निष्ठा पूर्वक, तो 12 वर्ष के बाद यहां 2 रास्ते मिल जाते हैं उसको। एक तो एकांत भजन का रास्ता मिल जाता है, तो जिस पर भगवत कृपा हो गई और जिसके मन में प्रतिष्ठा, यश, ऐश्वर्य, विलासिता की कामना बिल्कुल नहीं है, मर चुकी है पूरी तरह से, तो वो तो एकांत भजन में चला जाता है और जाके अपने भजन को सिद्ध करता है और भगवत प्राप्ति कर लेता है। दूसरा, यहाँ पर धोखा देने वाली माया भी यहाँ खड़ी रहती है। एक तरफ भक्ति शक्ति होती है, एक तरफ माया शक्ति होती है। यहाँ आने पर यदि साधक के मन में किंचित भी प्रसिद्धि की भावना है, मैं 12 साल बहुत भजन किया है, अब लोग मुझको जानने लगे, कुछ भाई कुछ प्रणाम करने लगे, कुछ चेले बने, मेरा कुछ जो वीडियो पर रील आनी चाहिए, तो वो प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की तरफ भी भटक जाता है। आमतौर पर बाह्य लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा संत है, लेकिन यदि वो प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में चला गया तो उसकी शुद्ध भक्ति का लोप हो जाता है। 12 साल के बाद कहीं भी देख लीजिए, बहुत उदाहरण है, मेरी दृष्टि में बहुत उदाहरण है। 12 साल कठिन भक्ति करने के बाद उसको एक बार माया जरूर लपेटती है, और वहां उन 12 साल में वो सावधान रहे न रहे, 12 साल के बाद उसे सावधान हो जाना चाहिए। आप धामवास भी कर रहे हैं, यदि आपको 12 साल हो गए हैं तो 12वें साल बड़ा सावधान रहना, आप भटक जाओगे। उस दिन भी मैंने कहा था, साधु माई में जो एक बाबा थे, बहुत बढ़िया बाबा थे, संभवतः 12 साल वो रहे होंगे, उसके बाद उनकी वृत्ति बदली और उन्होंने विवाह कर लिया। बाबा जी ने विवाह करके गृहस्थ हो गए, प्रेस लगाई, प्रेस चली नहीं, पता नहीं फिर आज तक पता नहीं कि वो ठीक है। गृहस्थ में भी भजन हो सकता है, लेकिन यदि गृहस्थ में ही करना था तो बचपन से बाबा जी क्यों बने भाई? बाबा जी बने तो ये वृत्ति, मनोवृत्ति क्यों हमारी आ गई बीच में कि हम गृहस्थ में प्रवेश कर जाएं? फिर गृहस्थ में प्रवेश करते ही तो क्लेश हैं। जिनको बचपन से आदत है वहां तक तो ठीक है, जिसने 35 साल की उम्र तक गृहस्थ में प्रवेश नहीं किया और वो 35-40 साल में गृहस्थ में प्रवेश करेगा तो परेशान होगा। तो कुल मिला के बहुत सावधानी की जरूरत है। और 12 साल में भक्ति भजन फल, नियम, निरंतरता सिद्धि देती है। भक्ति भी देती है, सिद्धि भी देती है, प्रसिद्धि भी देती है। ओझा की झील पर जाकर आपने गोपाल मंत्र जप किया, उसके फलस्वरूप आप सिद्ध वाक हो गए, इनकी वाणी सिद्ध हो गई।
2 सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। सिद्धि तो अष्ट सिद्धि नवनिधि 8 सिद्धियां हैं। 8 में से 2 सिद्धि बहुत जल्दी मिलती हैं। एक तो वाक सिद्धि, साधन यदि परिपक्व हो जाए तो वाणी द्वारा, प्रभु जी वो मुकदमा हमारा नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, ये बच्चे को लाया हूं मैं। अच्छा भाई इधर आओ, हाँ क्या करते हो, नौकरी नहीं लग रही है, अच्छा ठीक है जाओ, शाबाश, सिर पे हाथ रख दिया, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी 15 दिन में। वाक सिद्धि। और इससे और प्रतिष्ठा बढ़ती है। मान लो एक की लग गई नौकरी, दूसरा हो गया। वो अपने चाचा मामा ताऊ को कहेगा अरे चल महाराज जी के पास ले चलते, आशीर्वाद करेंगे, नौकरी लग जाएगी। वाक सिद्धि बहुत जल्दी मिलती है। दूसरी होती है आकर्षणी सिद्धि। कृष्ण की भक्ति करने से आकर्षणी सिद्धि भी आती है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण करने वाले, जो आकर्षित करे वो कृष्ण। कृष्ण का अब शब्द का अर्थ ही है, कृष्ण माने काला, कृष्ण का अर्थ जो आकर्षित करे आपको। तो कृष्ण का भजन करने से आकर्षणी सिद्धि भी मिल जाती है। आकर्षणी सिद्धि का अर्थ कि आपसे, आपकी बातों से, आपकी ड्रेस से, आपकी बातचीत से लोग आकर्षित हो जाते हैं और इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो जाती है। 2 सिद्धियां बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो इनको वहां पर वाक सिद्धि हो गई। ये जिसको जो आशीर्वाद देते वह फलीभूत हो जाता। मंत्र सिद्धि के बाद श्री ब्रह्मचारी जी पुनः वृंदावन में आकर वंशीवट पर एकांत में भजन करने लगे। वृंदावन आ गए, वंशीवट पर एकांत में भजन करने लगे। गोपाल मंत्र और नाम के बारे में भी बता दूं, हमारे यहाँ गुरुजन की आज्ञा है कि गोपाल मंत्र ज्यादा ना किया जाए। जैसे 1 लाख नाम कर लो आप, 1 लाख गोपाल मंत्र नहीं करना। गोपाल मंत्र से सिद्धि मिलेगी तुरंत, और नाम से चित्त शुद्धि मिलेगी। नाम जप से चित्त शुद्धि मिलेगी और गोपाल मंत्र से वाक सिद्धि मिलेगी, आकर्षणी सिद्धि मिलेगी। इसलिए हमारे यहाँ के वैष्णव जो हैं वो निकुंज में जाना हो तब किसी को कहते हैं तू 4 माला 8 माला या 16 माला कर ले, नहीं तो 1 माला करना केवल। संतों का आज्ञा गोपाल मंत्र की, प्रिया जी के मंत्र की 1-1 माला, संभवतः ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। कहीं 2-4 तक हो, लेकिन कहीं मेरे अनुमान से कहीं 30 माला या 60 माला का आज्ञा नहीं है। और जो लोग करते हैं वो सिद्धि में फंस जाते हैं। सिद्धि मिल जाएगी तो हमें सिद्धि थोड़ी चाहिए भाई, हमें चाहिए सिद्धि भी चाहिए तो भक्ति की सिद्धि चाहिए। हमारी भक्ति सिद्ध हो, हमारा भजन सिद्ध हो, वाक सिद्धि लेके करेंगे क्या? हमने आशीर्वाद दे दिया तो दे दिया, ये आशीर्वाद देने के लिए जन्म मिला है क्या हमें? तो इसलिए नाम पर जोर है, नाम महत्वपूर्ण है। नाम से चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होने से भजन होगा। तो इसलिए नाम 1 लाख करो, 2 लाख करो, 3 लाख करो, नाम की कोई मना नहीं है। लेकिन गोपाल मंत्र, प्रिया जी का मंत्र, महाप्रभु मंत्र, नित्यानंद मंत्र आदि जो मंत्र दीक्षा होती है वो सोच समझ के गुरु आज्ञा से ज्यादा करने की कोशिश नहीं करना। 1 का कहा है तो 1 करो, 4 का कहा है तो 4 करो, 5 का कहा है तो 5 करो, जितना गुरुदेव ने कहा है। इनकी ख्याति खूब फैल गई और ख्याति फैलने से इनके पास राजा महाराजा, सेठ साहूकार, गृहस्थ आपके दर्शनों को आते और अपनी कामनाओं को पूर्ण करवाते। ये भी सहज में आशीर्वाद दे देते। ईशरदा के एक राजा थे रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह की कोई संतान न थी। ब्रह्मचारी जी से उन्होंने कामना करी, प्रभु संतान नहीं है, राजा है, राजकाज कैसे चलेगा, वंश तो चाहिए, राजकाज संभालना है। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, जाओ तुमको 2 पुत्र होंगे। तो उनके यथा समय 2 पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें कायम सिंह ने आकर इनसे दीक्षा प्राप्त की और कायम सिंह का नाम हुआ माधव सिंह। कायम सिंह ने इनसे दीक्षा ली और दीक्षा में नाम बदलता है तो नाम इन्होंने ब्रह्मचारी जी ने रखा माधव सिंह।
संवत 1937 में जयपुर की गद्दी पर श्री ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से श्री माधव सिंह राजा बने, राजा भी बन गए। ब्रह्मचारी जी ने आदेश दिया जाओ राज करो, जयपुर के राजा भी बन गए। एक और चमत्कार हुआ। संवत 1914 में युद्ध हुआ और ग्वालियर के राजा जीवाजी राव का राज्य उनके हाथ से निकल गया, हार गए, युद्ध हार गए, राज्य हार गए। वो भी ब्रह्मचारी जी के पास आए, उन्हें राज्य भी मिला और राज्य के साथ साथ उनके भी पुत्र नहीं था कोई, तो उन्हें भी आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से माधवराव सिंधिया जो अभी तक थे, अभी उनका शरीर, उनका एक पुत्र भी इस समय है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। माधवराज सिंधिया पुत्र रूप में प्राप्त हुआ उनको, जीवाजी राव को। इसके साथ साथ ये आशीर्वाद तो जरूर देते ही थे, कामना भी पूर्ति करते थे। इन राजा महाराजाओं से, सेठ साहूकारों से ये ब्रजमंडल का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार भी करवाते थे ताकि उनका धन सेवा में लगे। ब्रह्मचारी जी के आदेश से ही छटीकरा के निकट गोपालगढ़ मंदिर का, गोपालगढ़ है यहाँ पास में ही है, यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। ब्रह्मचारी जी ने ही आदेश दिया था। बरसाने में पर्वत पर लाडली जी के मंदिर के निकट एक विशाल राधा कृष्ण मंदिर का, मेरे ख्याल जो जयपुर वाला मंदिर है, जो अभी जिस पार्किंग है, जो शायद वो मंदिर, वो ऊपर लाडली जी का तो मंदिर था ही, वो जयपुर वाले मंदिर का भी वहां निर्माण हुआ। वृंदावन मथुरा रोड पर भी एक ऐसे मंदिर का भी निर्माण संपन्न हुआ। सबके सब मंदिर श्री ब्रह्मचारी जी के मंदिर के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। वो भी ब्रह्मचारी जी, वो नाम समय के हिसाब से बदल जाता है। साथ ही ये कह रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि ब्रह्मचारी जी बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने स्कूल या विद्यालय का मुख भी नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिता बैल चढ़ाते थे तो ब्राह्मण, लेकिन वो धीरे धीरे परिवार के काम में ये भी बैल चराने में या बैल में लग गए। 17-18 वर्ष की अवस्था में बैल चराने गए तो सिंह ने आक्रमण कर दिया। कुल मिला के ये पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन गोपाल मंत्र की सिद्धि के प्रताप से, गोपाल मंत्र की सिद्धि के प्रताप से और शालिग्राम की प्राप्ति के प्रताप से यह सर्वशास्त्र निष्णात हो गए। गीता का श्लोक हो, चाहे भागवत का हो, चाहे किसी को समझाना हो, ये संस्कृत के और पौराणिक उदाहरण दे दे के वैष्णवों को उपदेश देते, समझाते और अपने चमत्कारी ढंग से उनको समझा देते और वैष्णव बनाते थे। अनेक राजा महाराजाओं ने उनकी शरण में आकर ब्रज के अनेक देवालयों, स्थलों और निर्माण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। अनेक राजा महाराजा इनके शिष्य थे। भजन में भी ये परिपक्व थे। इन्होंने वो 12 साल वाली दोनों विधाओं को अपनाया। लोक कल्याण के लिए इन्होंने पुत्र आदि भी दिए, नौकरियां भी दी, सब कुछ दिया और अपनी भक्ति में भी दृढ़ता से लगे, क्योंकि नींव मजबूत थी। शालिग्राम जी का प्राप्त होना और गोपाल मंत्र का सिद्ध होना, तो ये विचलित नहीं हुए। प्रतिष्ठा तो होती है, हुई, लेकिन प्रतिष्ठा में विचलित नहीं हुए। प्रतिष्ठा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो प्रतिष्ठा होती है स्वतः प्रतिष्ठा होती है, अपने आप मशहूरी हो रही है कार्य से, व्यवहार से। एक ये होती है हम नहीं चाहते हैं फिर भी प्रतिष्ठा होती है, होगी, कहाँ छुपा रहेगा। लेकिन एक ये होती है कि हम प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करते हैं। हम पर्चे बटेंगे,
इधर सोशल मीडिया पर जाएंगे, उधर यूट्यूब चैनल बनेगा, उधर वो क्या बोलते हैं रील्स बनेगी, इधर ये बनेगा, इधर प्रतिष्ठा के लिए और प्रचार के लिए हम प्रयास में लगे हुए हैं। आजकल हमारे धर्माचार्य समझिए कि बिल्कुल इसी में लगे हुए हैं। एक एक धर्माचार्य एक एक 1.5 2 लाख रुपया महीना प्रचार के लिए देते हैं कि उनका प्रचार बढ़े, प्रचार बढ़े, प्रचार बढ़े। तो ये और घातक है। अपने आप तो होगी, देखिए न सूरदास छिप पाए, न कबीरदास छिप पाए, न तुलसीदास छिप पाए। उन्होंने कौन से प्रोपेगेंडा किए थे और आज तक अमर हैं। उनका तो कोई वंश भी नहीं था, कोई पुत्र भी नहीं था, कोई पुत्री भी नहीं थी। तो जिसमें शक्ति होगी, जिसमें गुण होगा, उसकी प्रतिष्ठा अपने आप होगी। उसको बहुत ज्यादा विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम विज्ञापन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, मेरे हृदय में भी है, मैं अपनी बात कह रहा हूं, किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, कि अपने हृदय में कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा पाने की यदि लालसा रहेगी तो वो प्रतिष्ठा माया बन के घेर लेगी और भक्ति का पतन हो जाएगा और भक्ति अधूरी रह जाएगी। यहां पर ये ब्रह्मचारी जी के मंदिर का पूरा होता है। यहां 5-7 मिनट हैं तो एक मंदिर और है। ब्रह्मचारी जी के मंदिर के सामने एक रास माधव जी का भी मंदिर है। वर्मा एक देश है, संभवतः प्रदेश है। वर्मा के रहने वाले एक सेठ जी ने इसकी स्थापना की थी। इसे वर्मा वालों का मंदिर भी कहा जाता है। यह बहुत शांत स्थान है, अंदर बगीचा है, श्री विग्रह भी अति आकर्षक है। बस इतना ही लिखा है। और एक छोटा सा वहीं आसपास है पुराना पागल बाबा मंदिर। एक पागल बाबा मंदिर तो मथुरा रोड पर है, जो बहुत विशाल है, 7 मंजिल का बना हुआ है। एक पुराना पागल बाबा मंदिर, वहीं ब्रह्मचारी जी का जो मंदिर है उसके ठीक सामने एक छोटी सी गली गई है और उसको बोलते हैं भूत गली। उसमें भूत रहते थे, कईयों ने भूतों से आमना सामना किया। भूत गली मशहूर है, आज भी भूत गली ही कहते हैं। उसका पता, पोस्टल एड्रेस भी भूत गली है। भूत गली है, उसके अंदर जाके टाट बाबा का भी आश्रम है और वहीं टाट बाबा के आश्रम से निकल के वहां पर पुराना पागल बाबा का मंदिर है। इसमें राजा महेंद्र प्रताप द्वारा प्रतिष्ठित श्री राधा गोविंद ठाकुर विराजमान थे। सन 1964 में श्री लीलानंद ठाकुर ने इसको खरीदा और मंदिर में विराजमान विग्रहों की सेवा का भार भी संभाला। इस कुंज के सामने एक रास बिहारी जी का मंदिर था, उसको भी बाबा ने खरीद लिया। लीलानंद ठाकुर सदा भगवान नाम में पागल रहते और उनकी सब चेष्टाएं भी प्रेमोन्मत्त जैसी होती थी और इसीलिए उनको सब लोग पागल बाबा, लीलानंद ठाकुर कोई उनका नाम नहीं जानता था, वे पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के नाम पर लीलानंद था ना, तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम भी हो गया लीला कुंज। दोनों स्थानों को मिलाकर 2 खंडों में विभक्त कर दिया। एक खंड में श्री राधा गोविंद, एक खंड में श्री निताई गौर, एक खंड में श्री दुर्गा और महादेव का मंदिर वहां स्थापित किया गया। दूसरे खंड में यात्रियों के लिए कमरे हैं और निशुल्क नेत्र चिकित्सालय है। अब है कि नहीं, ये 10-15 साल पुरानी किताब है। लीला कुंज की स्थापना के बाद पागल बाबा ने वृंदावन मथुरा रोड पर एक बहुत बड़ा भूमिखंड खरीदा और उस पर एक विशाल 7 मंजिला मंदिर सफेद पत्थर का बनाया, जो अब भी खैर मशहूर है, लेकिन जब बना था तो वो अपने आप में सबसे बड़ा मंदिर था वृंदावन का। पागल बाबा का जो मंदिर था बहुत बड़ा था। 1969 में उसका शिलान्यास हुआ।
उसमें अनेक भगवत स्वरूप हर मंजिल पर मैंने दर्शन किए अनेक। अब मुझे स्मरण तो नहीं है, इसमें तो शायद लिखा नहीं है, नहीं तो पहली मंजिल पर राधा कृष्ण, दूसरी पर निताई गौर, तीसरी पर दुर्गा शिव जी, चौथी पर नारायण लक्ष्मी, पांचवी पर वामन भगवान, छठी पर कोई, ऐसे अलग अलग दर्शन हैं। और बाकायदा हर मंजिल पर ऐसा जाने का रास्ता है कि यात्री घूमता हुआ ऊपर तक 7वीं मंजिल तक पहुंच जाता है और फिर नीचे आता है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था थी उस समय में। और पागल बाबा की पागल बाबा की एक और खासियत थी, एक और चमत्कार आगे आ रहा है। एक तो उनके हाथ में लाल रुमाल रहता था। मैंने अनेक बार दर्शन किए। पागल बाबा जो थे, हमारे जो बड़े भाई साहब थे, वो डॉक्टर थे, उनके मरीज थे, तो वो बुलाते थे भाई साहब को विजिट करने के लिए। डॉक्टर साहब हमारी तबीयत खराब है, आना। उन्हीं पिता हमारे भाई साहब के इलाज में ही रहते थे, तो एक आध दो बार भाई साहब हमें ले जाते थे, चलो चलो पागल बाबा से मिला के लाए। तो एक तो उनके हाथ में लाल रुमाल होता था, कोई भी जाता था वो लाल रुमाल मारते थे ऐसे, जो भी आया लाल रुमाल ऐसे। भीड़ में भी लोग उनके वो लाल रुमाल का आशीर्वाद लेने के लिए, अब भीड़ लगती थी और खड़े हो जाते थे, धक 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 लाल रुमाल। और दूसरा उनका यहाँ कहना नहीं चाहिए, वो चेन स्मोकर थे। मतलब एक सिगरेट से ही दूसरी को जला के तब उसको फेंकते थे, आंखों से देखा। चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ भी बैठे होंगे, कथा भी कर रहे होंगे ना, तो वो डिब्बी रखी हुई है और एक आदमी रखा हुआ है, ये खत्म हुई तो उसने लगा के दूसरी दे दी, उसको फेंका। चेन स्मोकर जाने कितनी डिब्बियां रोज पी जाते थे, लेकिन उनके शरीर पर, स्वास्थ्य पर उस सिगरेट पीने का कोई दुष्प्रभाव। मैंने भाई साहब से पूछा था, मैंने कहा ये बाबा जी तो, बोले नहीं पता नहीं, जैसे ये अपने महाराज जी हैं, दोनों किडनी फेल हैं, तो कोई प्रभाव नहीं है। तो उसी प्रकार बोले कोई प्रभाव नहीं है, इतने के 10-20 सिगरेट भी यदि कोई रोज पी ले तो फेफड़े सारे खत्म हो जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं है, उस प्रकार से ये स्वस्थ है। तो चमत्कार था। और वो लाल रुमाल इनका जो था, उससे लोगों को ऐसा था कि मनोकामना पूर्ण होती है। एक और चमत्कार की बात है यहाँ पर, बाबा ने गौरांग महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के विग्रह कलकत्ता से मंगाए थे और वृंदावन मथुरा रोड पर बनने वाले विशाल मंदिर में प्रतिष्ठित करने की योजना थी कि जो विशाल मंदिर बन रहा है उसमें निताई गौर के विग्रह स्थापित होंगे। निताई गौर के श्री विग्रह पेटियों में ही बंद रखे थे। एक दिन रात को उन्हीं निताई गौर ने बाबा को स्वप्न दिया। बाबा बोले हाँ। बोले तुम हमें वृंदावन के लिए लाए हो? बोले हाँ वृंदावन के लिए लाए हैं। तो बोले ये जो तुम्हारा मंदिर बन रहा है ये तो वृंदावन की सीमा के बाहर है, अक्रूर तक वृंदावन की सीमा है, अक्रूर के बाद मथुरा शुरू हो जाता है। तो बोले हम नवद्वीप से, कलकत्ता से हम मथुरा में रहने के लिए नहीं आए हैं, हम तो वृंदावन में ही रहेंगे। अरे भाई वृंदावन ही तो है। बाबा ने उनसे जैसे है बहस की, तो बोले ना, हमें तो वृंदावन के सीमा के बाहर लीला धाम में, तुम्हारे लीला धाम में नहीं जाना। उसका पागल बाबा का नाम है लीला धाम, पागल बाबा मंदिर का जो नाम है वो लीला धाम, इधर लीला कुंज। तो बोले हम लीला धाम में नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन धाम में रहेंगे और लीला कुंज में ही हमें विराजमान करो, और यहां पर हम विराजेंगे तो यहां पर अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन की व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी वृत्ति तो वहां चली जाएगी, वहां भीड़ आएगी, बाहर है खुला है, यहाँ भूत गली में तो कोई आएगा भी नहीं, कौन आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ अखंड हरिनाम चलना चाहिए। 4-4 लोगों की जिम्मेदारी लगाओ, 4-4 घंटे 6-6 घंटे में यहाँ हरिनाम होना चाहिए, उसे हम यहाँ सुना करेंगे। बाबा एक बार तो थोड़े विचलित हुए, बोले शोभा तो वहां होगी, यहाँ महाप्रभु जी आप यहाँ रहोगे, लेकिन स्वप्नादेश बाबा की नींद खुल गई। बाबा ने 1-2 संतों से विचार किया कि ऐसे क्या करें, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, वो वृंदावन नहीं है, पागल बाबा जो मंदिर है वो मथुरा की सीमा में, वृंदावन की सीमा में नहीं है, तो आप उनको यहाँ करो और यहाँ हरे कृष्ण महामंत्र की
नाम संकीर्तन की, अखंड नाम संकीर्तन की व्यवस्था करो। बाबा ने आदेश पाकर दोनों विग्रह इसी कुंज में स्थापित कर दिए और 100 वर्ष के लिए संकल्प लेके 100 वर्ष के लिए अखंड हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन वहां पर स्थापित कर दिया। जो संभवतः यहां तो लिखा है, ये 10-15 साल पहले छपी हुई किताब है, तो यहां तो लिखा ही है कि अब भी चल रहा है। मेरे अनुमान से शायद अब भी वहां चलता होगा, नहीं भी चले, ठाकुर की इच्छा। वृंदावन मथुरा के लीला धाम में प्रतिष्ठित करने के लिए फिर दूसरे विग्रह कलकत्ता से मंगाए गए और यह स्पष्ट किया गया ठाकुर से और मूर्तिकार से कि भैया इस हिसाब से पतराना कि हम मथुरा वाले पागल बाबा बड़े मंदिर में विराजमान करेंगे, ये कहीं ये भी कहते हैं हमें वहां रहना है। तो दोबारा विग्रह मंगाए गए। फिर दोबारा वाले विग्रहों ने बाबा को कोई स्वप्नादेश नहीं दिया और दोबारा वाले विग्रह वहां बैठ गए। और लीलानंद ठाकुर पागल बाबा निताई गौर भजननिष्ठ परम वैष्णव संत थे। उन्होंने यहाँ वृंदावन में खूब संकीर्तन भी हुआ, भंडारे भी चलते थे, निशुल्क आंखों का चिकित्सालय भी चलता था। पागल बाबा ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पागल बाबा चिकित्सालय की भी योजना बनाई थी, जो मंदिर के बगल में है। बहुत बड़ा भवन बनाया था, पैसा बरसता था उनके पास सिद्धि भी थी, जिस पर रुमाल मार दे वो पैसा बरसता था। बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन शायद ठाकुर को मंजूर नहीं था, तो उसकी बिल्डिंग ही बन पाई। उसके बाद बाबा का शरीर चला गया और उत्तराधिकारी कोई था नहीं, तो वो मेरे अनुमान से वो ऐसे ही अब खंडर बिल्डिंग जो है ऐसे ही पड़ी है, या शायद उसमें कुछ हो। मैं भी खुद 8-10 साल से इन सब चीज़ों से दूर हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मथुरा रोड पर पागल बाबा का मंदिर देखने लायक है। और ये आज का जो हमने आस्वादन किया, ब्रह्मचारी जी का मंदिर भी बहुत भीड़ नहीं जाती है, फिर भी प्रणाम करना चाहिए। जब भी हम गोपेश्वर जाएं, अंदर ठाकुर के दर्शन भी करने चाहिए। और ये पागल बाबा का मंदिर भी लीला कुंज, ये उधर पीछे कहीं सुदामा कुटी और इन सब से भी कनेक्टेड है, पीछे अंदर गली गली में। तो अच्छा मंदिर है, वहाँ के दर्शन करने चाहिए। गौर निताई के और प्रिया प्रीतम के भी दर्शन हमें करने चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय। धीर समीर बिहारी की जय। पागल बाबा की जय। ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना महारानी की जय। श्रृंगार भट्ट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। श्री गुरु जी महाराज की जय।